भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 42 से 43। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। जो योग में असफल हो जाते हैं वे पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर बहुत समय तक सुख भोगते हैं। फिर वे पवित्र और समृद्ध परिवारों में जन्म लेते हैं, या फिर वह बुद्धिमान योगियों के ही परिवार में जन्म लेता है, और ऐसा जन्म तो इस संसार में बहुत दुर्लभ होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को पहले कही हुई बात को और विस्तार से समझा रहे हैं कि ईश्वर के मार्ग पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे बताते हैं कि जो साधक पूरी तरह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, उसका हर प्रयास फिर भी उसकी आत्मा में जमा रहता है। सोचो, जैसे कोई व्यक्ति एक ऊंचे पर्वत की चोटी की ओर बढ़ता है, वह आधे रास्ते तक पहुंचता है, थक जाता है। जब वह अगली बार चढ़ाई शुरू करता है तो नीचे से नहीं, वहीं से शुरू करता है जहां पिछली बार रुका था। श्री कृष्ण कहते हैं, योग मार्ग पर भी यही होता है। कोई व्यक्ति अगर इस जन्म में पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया तो उसका प्रयास समाप्त नहीं होता। वह पहले पुण्यलोकों में सुख भोगता है और फिर जब दोबारा जन्म लेता है तो ऐसे परिवार में आता है जहां वातावरण शुद्ध, शांत और आध्यात्मिक होता है, जहां उसके भीतर का संस्कार फिर से जागता है। कभी तुमने देखा होगा कुछ बच्चे जो बचपन से ही गहरे विचारों वाले होते हैं, जिन्हें क्रोध कम आता है, जो दूसरों की मदद करते हैं, या जिन्हें भगवान, ध्यान या भजन की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसे बच्चे सामान्य नहीं होते, वे योग भ्रष्ट आत्माएं होती हैं, जिन्होंने पिछले जन्मों में साधना की थी और अब वहीं से आगे बढ़ने आई हैं जहां पिछली बार रुकी थी। यह बात हमें गहरी शांति देती है कि हमारी आत्मा की प्रगति कभी रुकती नहीं। हर प्रार्थना, हर ध्यान, हर छोटा सा अच्छा काम आत्मा के खजाने में जुड़ता जाता है, और यह खजाना कभी घटता नहीं, हर जन्म में और समृद्ध होता है। फिर श्री कृष्ण एक और भी विशेष जन्म की बात करते हैं, योगियों के कुल में जन्म। पहले उन्होंने कहा था कि साधक शुद्ध और समृद्ध घर में जन्म लेता है, लेकिन अब वे कहते हैं, यदि उसका पुण्य बहुत ऊंचा है तो वह योगियों के ही परिवार में जन्म लेता है। सोचो, अगर किसी का जन्म ऐसे घर में हो जहां माता पिता हर दिन ध्यान करते हों, जहां सादगी, प्रेम और सत्य जीवन का हिस्सा हो, तो वहां आध्यात्मिकता सांसों की तरह स्वाभाविक हो जाती है। ऐसा वातावरण आत्मा के लिए उपजाऊ भूमि जैसा है, जहां साधना को अलग से सीखना नहीं पड़ता, वह सहज ही जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे कोई बच्चा संगीतकारों के परिवार में जन्म ले तो संगीत उसके स्वभाव में आ जाता है, वैसे ही योगी परिवार में जन्मा व्यक्ति साधना में सहज होता है। उसे रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, वह पहले से जानता है कि यही उसका मार्ग है। श्री कृष्ण का संदेश बहुत प्रेरणादायक है कि हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कोशिश हमारे अगले कदमों का रास्ता बनाती है। यहाँ तक कि हमारा अगला जन्म भी उसी तरह तय होता है, जहां हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे बढ़ा सकें। इसलिए हमें यह सोचकर चिंतित नहीं होना चाहिए कि हम अभी कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि हर सच्चा कदम हमें उस जीवन के करीब ले जा रहा है जहां शांति, भक्ति और ज्ञान सहज रूप से बस जाते हैं।